आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन में भी क्या सीखेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन को। प्रोनाउन के ऊपर पहले भी हम 6 वीडियोस बना करके डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में अच्छा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यार, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है। यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जिससे हमें किसी भी निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित संख्या का पता ना चले, यानी कि बस लमसम लगभग, ठीक है। जैसे हमने कहा आज क्लास में कई विद्यार्थी बैठे हैं, तो कई विद्यार्थी से मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, हमें किसी भी तरीके से इस सेंटेंस में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे देखने आए, तो बहुत सारे में पता नहीं कितने आए, हम डेफिनेट नहीं है। तो ऐसे सभी प्रोनाउन हमारे इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाएंगे। ये जो होते हैं ना, जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये सिंगुलर भी यूज कर सकते हो आप इनका। हमने क्या बताया दोस्तों, इनका यूज सिंगुलर भी हो जाता और इनका यूज प्लूरल भी हो जाता है। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। अब हम आपको यही बताएंगे कि इनको सिंगुलर कब, कौन कौन से हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, और ऐसे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। मेरी बात को फिर एक बार समझो, मैंने क्या कहा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरी में बांट लेंगे। एक सिंगुलर में, दूसरा प्लूरल में, और तीसरी जो कैटेगरी होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की होगी। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर में ही यूज होते हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल में यूज किया जाता है। बट कुछ प्रोनाउन की कैटेगरी ऐसी होती है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। तो पहले हम सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी को देखते हैं। देखो हमने यहां पर लिख रखा है कुछ सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। ये कुछ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से? जैसे एवरीबॉडी, क्या लिखा है यहां पे? हमने लिखा एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद में एवरीवन, इसके बाद समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। अदर, अनदर, लिटिल, मच, वन, आइदर, नाइदर, ईच, इनफ। यानी कि ये सभी हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी इनको आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए अब आप कैसे याद रखोगे, तो याद रखने का कोई बहुत अच्छा तरीका है, यहां से आप देख सकते हो। मैंने यहां पर लिखा, एक सम लिखा, इसके बाद एनी लिखा, फिर एवरी लिखा, और इसके बाद नो लिखा, ठीक है। इन सबको वन, वडी और थिंग से मिलाते चले जाओ, आधे से ज्यादा आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे याद हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम समवन से याद करें तो समवन, समबडी, समथिंग, ठीक है। इसी तरीके से एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक तरफ इनको लिख लिया, एक तरफ वन, बडी, थिंग। इसमें वन और बडी जो होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है। हमने क्या बताया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वन और बडी वाले जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन के लिए यूज होते हैं। और इनके साथ जो है, क्योंकि इनका सेक्स क्लियर नहीं होता है, ये इंडेफिनिट होते हैं, इसीलिए इसमें हम मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन को प्रीफर करते हैं। अगर हमको समबडी, समवन, ठीक है, या इनके स्थान पर जो बडी और वन वाले हैं इनके स्थान पर प्रोनाउन यूज करना हो तो हम ही, हिम, हिमसेल्फ और हिज का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे थिंग वाले होते हैं, अगर हम थिंग वाली बात करें तो थिंग वाला किसको शो करता है? नॉन लिविंग बीइंग को शो करता है, वस्तु को शो करता है, वस्तुओं को शो करता है। जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे वो इट प्रोनाउन यूज करोगे। क्या यूज करेंगे हम? इट प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। इट, इट्स और इटसेल्फ। बात इतनी समझ में आ गई। आगे तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज भी समझ आएगी। बस
वीडियो के लास्ट तक आप पेशेंस बनाए रखो। बहुत सारी चीजें तुम्हें कुछ इस वीडियोज में नई सीखने को मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो तुमने अब तक नहीं सीखी होंगी, कुछ चीजें आपकी पहले से ही सीखी हुई होंगी। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलो हमने क्या बताया, हमने यहाँ पे कहा साथियों कि कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते, सॉरी प्लूरल, कुछ तो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज सिंगुलर में होता है, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज प्लूरल में होता है, जैसे बोथ। बोथ जब, अच्छा एक चीज और यहीं पे मैं बता चलूं, जब ये सभी इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी मेरे दोस्तों, वो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ऊपर वाले जितने भी प्रोनाउन हैं इनके लिए जो वर्ब यूज करोगे मेरे साथियों, वो कौन सी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है, और इनके लिए प्रोनाउन जो यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, हमने बताया ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ये प्रोनाउन यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, अगर कब, जब यहां पर जेंडर जो है वो स्पेसिफाई ना हो, आइडेंटिफाई ना हो, किसी तरीके से पता ही ना चले ये मस्कुलिन जेंडर है फेमिनिन, लड़का है कि लड़की है, जब हम ये ना पहचान पाए तब हम किसको, मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो जैसे हमने कहा प्लूरल, प्लूरल के लिए जैसे बोथ, बोथ का मतलब कितना होता है, दोनों। अरे जब इसका मतलब दोनों होता है यानी कि दो, और दो सिंगुलर में तो सिर्फ एक होना चाहिए। ऐसा नाउन, ऐसा प्रोनाउन जिससे सिंगल होने का बोध हो, जिससे एक सिर्फ सिंगल यूनिट का पता चले, वही तो सिंगुलर होगा। लेकिन एक से जैसी दो हुए, दो का सेंस आया, हर हालत में वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहां पे ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, इसके बाद में फ्यू यानी कि कुछ, फ्यूअर, मैनी, सेवरल, अदर्स। तो फ्यू, फ्यूअर, मैनी, सेवरल, अदर्स, ये सभी हमारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। कैसे हैं दोस्तों, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो जब ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इनके साथ जो वर्ब लगाओगे वो भी प्लूरल फॉर्म में लगाओगे। किस में आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ। ऊपर वाले जितने भी नाउन हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, पहली चीज। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने कहा कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होंगे। हमने क्या कहा, कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होंगे। उनकी लिस्ट कौन सी है, सबसे पहले हमने कौन सी लिस्ट आपको डिस्कस की, सिर्फ सिंगुलर वाली। हमने ये बताया कि जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं। फिर हमने दोस्तों आपको ये बताया कि प्लूरल कैटेगरी में कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन रखे जाते हैं। बात कर रहे हैं हम सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, इसके बाद अब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अब हम आपको ये समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल ऐसे कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखे जाते हैं। तो ऐसे होते हैं सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, मोर। इनको याद करने के लिए आप ट्रिक भी एक याद कर सकते हो, कौन सी, सनम। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सबका फर्स्ट लेटर उठा लिया, यहां से यस उठा लिया, यहां से ए, एन, ए, एम, एम। तो आपको खाली थोड़ा सा याद करने के लिए आप सनम का यूज कर सकते हो, यानी कि सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, मोर। ये क्या है, ये हमारे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनका हम प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। इसी तरीके से यहां पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन और हैं, जैसे कौन कौन से, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। जो लिस्ट आपने ऊपर देखी वही लिस्ट ये है, यानी कि ये पूरी की पूरी लिस्ट है। आप यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन से, जैसे ये सभी जितने भी हैं, आप यहां पर जितना भी देखोगे ये सभी सिंगुलर में होते हैं।
ठीक है, जैसे अनदर है, एनीबडी है, एनीवन है, एनीथिंग है, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नाइदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, अदर, ठीक है, समबडी, समवन, समथिंग, ये सभी हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इसी तरीके से प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल। और सिंगुलर और प्लूरल जिनका दोनों में यूज होता है, जिसको अभी अभी बताया, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, ठीक है, ये सभी हमारे, इसमें एक और जोड़ लो, बोथ, ठीक है, ये हमारे नहीं, ये तो प्लूरल में हो गया, तो इसे सिंगुलर में ये कभी यूज नहीं होगा, माफ करिए, ठीक है, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम और सच, इन सब का प्रयोग आपका सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में। अगर इनके आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो ये सिंगुलर में होंगे, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा है तो भी सिंगुलर में होंगे। अगर इनके आगे प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है तो ये प्लूरल में वर्क करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब जितने भी हमने ये सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, उन सब का हिंदी मीनिंग एक बार समझ लो, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। इनका एक बार हिंदी मीनिंग समझ लो। यहां पर हमने कहा ये सभी हमारे कैसे हैं, ऊपर जितनी भी लिस्ट है वो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की है। एवरीबडी, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई। जब हम जितने भी लोग हैं उनमें से प्रत्येक की बात करते हैं, और प्रत्येक, इसको ऐसे करके आप लिख कर भी देख लो, प्रति प्लस एक, यानी कि जब हम एक की ही बात कर रहे हैं और जहां पर एक की बात करेंगे वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। जैसे यहां पे आया आपका somebody, क्या आया, somebody या someone। somebody, someone का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति। anybody, anyone का मतलब होता है कोई भी या कोई व्यक्ति। इसी तरीके से nobody, no one का मतलब होता है कोई नहीं या कोई भी नहीं। एक चीज और बता दूं, बडी और बन में क्या डिफरेंस है। देखो कोई माइनर सा डिफरेंस नहीं, बस नॉर्मल सा डिफरेंस है। जब आप कभी भी किसी ग्रुप के लिए डिनोट करोगे, जैसे कोई इंडेफिनिट ग्रुप है तो आप वहां पर एवरीबॉडी का यूज कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल किसी सिंगल पर्सनालिटी को यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पर आप बन का प्रयोग कर लोगे। वैसे इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हमारी समझ से तो आप एवरीबॉडी चाहे यूज करो चाहे एवरीवन यूज करो, बात एक ही है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन सम और एनी में डिफरेंस होगा। सम पॉजिटिव सेंस में जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के साथ होता है, ठीक है। आगे एक एक चीज, छोटी छोटी बात भी आपको डिस्कस करेंगे, अभी एग्जाम पॉइंट पे तो आई नहीं है, अभी तो हम थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं। फिर एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु या सब कुछ। समथिंग का मतलब होता है कोई चीज या कुछ। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी या कोई भी वस्तु। और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। इसी तरीके से अनदर या अदर का होता है एक और या अन्य। लिटिल या लेस का मतलब होता है थोड़ा या कम। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि बन का प्रयोग होता है कोई या कोई एक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी। इसी तरीके से मच का मतलब होता है अधिक या बहुत। सबका हिंदी मीनिंग बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा क्या होता है। इसके बाद हमने क्या बताया, ये तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन थे। अब हम बात करेंगे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी चर्चा करेंगे, बोले सर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की। आपने सही सुना, यहां पर देखिएगा प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान बनाए रखिए, बहुत हमारा प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जब ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करोगे आगे चल करके मे बी पॉसिबल, तो वो दे यूज करोगे प्लूरल फॉर्म का, जिसका मतलब क्या होता है दोनों। फ्यू का मतलब कुछ या थोड़े। फ्यूअर का मतलब बहुत थोड़े या बहुत कम, यानी कि इससे भी
और इसके बाद सेवरल का मतलब होता है दोस्त अनेक या कई, और मैनी का मतलब होता है अनेक या बहुत। फिर अगर हम बात करें अदर्स का मतलब होगा दूसरे। अब ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे सम, यानी कि जिसका अर्थ होगा कुछ, थोड़ा या कोई। इसके बाद इसका भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। एनी जिसका मतलब होता है कुछ या कोई, नन जिसका मतलब होता है कोई नहीं या कुछ भी नहीं, ऑल का मतलब होता है सभी, जितना भी है, और मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो ऐसे ये वो सिंगुलर प्रोनाउन, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। इतना समझ में आ गया? जैसे आप यहां से भी इसको समझ सकते हो, फ्यू, सम, सेवरल और मैनी। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहां पर जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो जाते हैं, इनमें देखिएगा आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है जरा समझो, प्यार से समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले दो में से एक। देखो यहां पर हैं तो चीजें दो, लेकिन हम उसमें से चुनाव तो एक का ही कर रहे हैं, हुआ ना सिंगुलर। ऐसी एनी, दो से अधिक में से कोई एक। अगर दो में से एक की बात आ जाए तो आप किसका प्रयोग करोगे? बोले सर आइदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो से अधिक में से कोई एक का बात करना पड़े तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बोले सर एनी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एवरी का प्रयोग कब करोगे? बोले दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में, दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एवरी जो होता है ना, वो कभी भी ध्यान बनाए रखना, कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करता। ये ज्यादातर किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? और इसके बाद एक नाउन जरूर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नाउन। तो इसलिए एडजेक्टिव का काम करेगा। और किस कंडीशन में? दो में से दो से अधिक में से प्रत्येक की बात करेगा। बोथ का मतलब क्या होगा? दो में से दोनों की बात करेगा। जब दोनों की बात कर रहा है तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। यहां पे नाइदर है तो दो, लेकिन दो में से कोई नहीं। जब जीरो है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। नन का मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मतलब यहां पर हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यहां पर भी जीरो। जब जीरो की बात कर रहे हैं तो ये भी शब्द कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब आगे देखिए, यहां पर एक शब्द और लिखा है हमने। क्या लिखा है? ईच। ईच का प्रयोग कब करते हैं? दोस्त। ईच एक ऐसा शब्द है जो नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो इसको, सॉरी माफ करिए, प्रोनाउन की तरह। चलो इसी के आगे लिख देते हैं। प्रोनाउन की तरह भी इसको यूज कर सकते हो, और इसका हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह दोनों तरह कर सकते हैं, जब सिंगल इसका यूज हो तब ये प्रोनाउन होगा, यानी कि ईच के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउन होगा, और ईच के बाद एक नाउन रखा हो तब ये एडजेक्टिव होगा। और ये कब यूज करते हैं? इसका प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए भी करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का। आल क्या है? सभी में से सभी, या बहुत में से सभी, या दो से अधिक में से सभी, यानी कि जितने हैं उतने सब, या बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बहुत सारी जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमें चाहिए, या दो से अधिक चीजें यहां पे रखी हैं लेकिन हमें चाहिए सब। मान लो दो से अधिक पांच रखी हैं लेकिन पांच की पांचों चाहिए, तो बात वही है। इसमें क्या यूज करेंगे? ऑल का प्रयोग ऐसी कंडीशन में। अब दूसरी चीज क्या है? अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, जरा देखिएगा। वही बात हम समझा रहे थे कि एवरीबॉडी और एवरीवन में क्या फर्क होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो इनमें कोई फर्क नहीं होता है कोई खास। चाहो तो आप उसके लिए, व्यक्ति के लिए एवरीबॉडी का यूज करो, चाहे एवरीवन का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन
यानी कि एवरीवन और एवरीबॉडी, ये दोनों किसके लिए आएंगे? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होंगे। तो व्यक्ति के लिए यूज होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होंगे? बॉडी और वन वाले। थिंग वाले वो हमारी क्या है? वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो जितने भी हमारे वन और बॉडी से बनेंगे, जो चाहे हमारा एवरीबॉडी हो, समबॉडी हो, एनीबॉडी हो, नोबॉडी हो, ठीक है, एवरीवन हो, समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, जिनका हिंदी मीनिंग ये होता है। तो कुछ भी हो मेरे बच्चे, लेकिन ये सभी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट संख्या का ही पता चलता है। यहां पर हमें डेफिनिट संख्या का पता, डेफिनिट नंबर का पता नहीं चलता। दूसरी चीज, वस्तु यानी कि थिंग, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के लिए कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है? आप एवरीथिंग का यूज कर सकते हो, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सब का यूज कर सकते हो, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु, कुछ, कुछ भी या कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, ये माइनर सा डिफरेंस था। ये सब चीजें हम आपको बता ही चुके हैं। सीधे सीधे एग्जाम्पल देखो, हमने क्या बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। उनके सबके नाम यहां पर लिखे हैं। ये तब से हम इन्हीं को बोल रहा हूं, तो ये अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे आप क्या करो, एग्जाम्पल को देखो। देखो हमने क्या बताया, अगर आपसे ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। यहां पर देखो बन, और बन के साथ अपने की अंग्रेजी जो प्रोनाउन आएगा वो बंस आएगा। ठीक है, कौन सा वाला? यहां पे बहुत गलती कर देते हैं, वो कभी ऐसे करके लिख देंगे बंस, कभी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बन के साथ अपने की अंग्रेजी कौन सी होती है? ए वाली होती है, अपॉस्ट्रोफी यस लगा होगा। ठीक है, अगर ये वाली अंग्रेजी है तो ये बन का प्लूरल होता है। ये बन का क्या होता है? प्लूरल होता है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने के साथ अगर एज अ प्रोनाउन बन रखा है और उसके लिए, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन हमको यूज करना पड़े तो क्या यूज करोगे? बंस। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या है? शुरुआत में बोले सर एवरीवन, समबडी, नोबडी, नन, सम, ऑल, फ्यू, ऑल, ओनली, वन और अदर। ये जितने भी हमने अंडरलाइन किए दोस्तों, ये सभी अंडरलाइन किए हुए चीजें अगर आपसे पूछा जाए कभी भी सेंटेंस में कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सभी प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन में भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, तो इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह सकते हो, या इंडेफिनिट प्रोनाउन सीधे बोलना है। क्या बोलना है? इंडेफिनिट। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? अगर इन्हीं के बाद में कुछ इस तरीके से हम कह दें कि वन ऑफ दी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, ठीक है, एवरीबॉडी ऑफ, तो इस तरीके से। लेकिन अभी यहां पर आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताना पड़ेगा कि ये सभी हमारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां पर देखो एवरीवन सब्जेक्ट है, हमने कहा जितने भी है सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। क्या मेरे शब्द को एक बार फिर से सुनो, हमने कहा सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जितने भी हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे उन सभी के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ये यूज करेंगे। बोले बिल्कुल सही बात है। देखो ये हमारा सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर, ठीक है, नन भी सिंगुलर, सम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। ठीक, पहले यहां तक समझो। एवरीवन के साथ एवरीवन बिलीव्स हिम, प्रत्येक उस पर विश्वास करता है। तो देखो यहां पर हमने क्या बताया, इसी तरीके से somebody has stolen my watch,
somebody has stolen, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब यहां पर कुछ तुम्हें पता लग रहा है कि किसने घड़ी चुराई? नहीं ना, इंडेफिनिट है, निश्चित ही नहीं है कुछ भी। इसी तरीके से nobody was there, कोई वहां नहीं था, टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, यानी कि डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं था। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन बट द ब्रेव, ओके, डिजर्व द फेयर। नन बट का मतलब होता है नन बट, नथिंग बट, ठीक है, के सिवाय या के अतिरिक्त, के अलावा। अगला देखो, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट,